सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। या जी मेरे सब आप आगे आले थार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्द कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए। खुशनुदिये साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इला मनासिर अब्बास साहब, दीगर उलमा ज़ाकिरीन, 14 मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़। आले थार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफ़ा फरमाए। वाजिबुल एहतराम मिर्ज़ा नदीम अब्बास साहब की मौला तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। ज़वार अली शाह साहब की वालदा को मौला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। दीगर दोस्त अहबाब अफसर काज़मी साहब और मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। खालिक़ कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक़ कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। अज़ाने ग्रामी कद्र मवलियान हैदर करार, मातमदरान सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमान निगरानी, ज़ियारत वारिसा के अख्ताम पर ये जुमले अदा किए जाते हैं। सलवातुल्लाह अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गायबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। ये बड़ी मकबूल दुआ ऐसी है कि इसका आगाज़ सलाम से हो रहा है, इसका एहतताम सलवात से हो रहा है। तवज्जो है सरकार आपकी। और इसमें सलवात भेजी जा रही। सलाम सबसे पहले हुसैन इब्न अली पे है, उसके बाद सलवात है आपकी अरवाह पर, आपके अजसाम पर, आपके शाहिद पर, आपके गायब पर, आपके ज़ाहिर पर और आपके बातिन पर। गुफ्तगू तो इस पर बड़ी तवील जो है वो हो सकती, लेकिन फिल वक्त इसका मफ़हूम समझाना चाहता हूँ कि ये ज़ियारत जो हमें तालीम की गई है ये सिर्फ़ ज़रिया-ए सलाम नहीं, ये ज़रिया-ए इरफ़ान अहले बैत। तवज्जो है कि नहीं? आप परेशान तो नहीं है आप? बस फिर थोड़ी थोड़ी तवज्जो अगर मेरी जानिब हो गई है तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ रखिए, मैं बात का नतीजा देना चाहूँ। ये जो ज़ियारत तालीम है ये एहसानात अहले बैत में से एक एहसान है हम पे, क्योंकि इसका अगर तर्जमा करें, उसकी गहराई में जाएं तो इसमें बड़े मार्फत के समंदर हैं, बड़ी गहरी इसमें इरफान की बातें हैं। और ये जहाँ अहले बैत ने बड़ा एहसान किया है, उन एहसानों में से एक एहसान ये है कि अहले बैत मोहम्मद ने
अपनी अज़मत के काबे पर ज़ियारत का गिलाफ चढ़ा दिया और इस ज़ियारत के ज़रिए इरफान है, यानी पहचान, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की पहचान। मज़हब तशय्यो जो है ये सिर्फ जानने का मज़हब नहीं, ये पहचानने का मज़हब। मज़हब तशय्यो पहचान का मज़हब, इसलिए इसकी फ़िक्र बाकियों से मुख्तलिफ है, इसलिए इसका इत्मीनान बाकियों से मुख्तलिफ है। क्यों हमें कहा जाता है कि अगर 73 फ़िरके हैं और उनमें एक जन्नती है तो शिया मुत्तमिन कैसे है? तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? देखिए, एक जन्नती है तो वो कोई भी दावा कर सकता है कि हम जन्नती हैं, लेकिन सारे ही मानने वाले। और अगर कहा जाए कि अहले बैत को मानने वाले हैं या हम अहले बैत को जानते हैं, मानते हैं, तो 73 फ़िरकों में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अहले बैत को नहीं जानता। सारे जानते हैं। सैयदा हुजूर की बेटी हैं, ये सब जानते हैं। अली हुजूर के भाई हैं, ये सब जानते हैं। हसनैन शरीफैन हुजूर के नवासे हैं, ये सब जानते हैं। आया ततहीर इनकी इस्मत की दलील है, ये सब जानते हैं। आया मुबाहला इनकी सदाकत की दलील है, ये भी सब जानते हैं। कूनुमा सादकीन में सादकीन ये हैं, ये सब जानते हैं। आया आतात में उलुल अम्र ये हैं, ये सब जानते हैं। मैदान के कर्रार ये हैं, ये सब जानते हैं। तवज्जो है कि नहीं? सब के सब जानते हैं। तो फिर ये क्या झगड़ा कि 73 में से एक जन्नत जाएगा? जब जानते भी सब हैं, मानते भी सब हैं, फिर एक जाने की शर्त क्या है? तो उसका बड़ा आसान जवाब है कि जो एक जन्नत में जाएगा वो जानने की वजह से नहीं जाएगा, पहचानने की वजह से जाएगा। तवज्जो है? आले मोहम्मद सलामत रहे। परेशान तो नहीं हो गए? मैं थोड़ी सारी, आपको पता है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करने का आदमी हूँ। बंदे परेशान हो जाते हैं। वह खतीब हमने जवान बिठाया हुआ है और उसकी खिताबत का अंदर ये बच्चों के लिए थोड़ा ये शोर जो है ना, मैं ज़रा इससे हट के पढ़ता हूँ ताकि बात बच्चों तक पहुँच जाए। तो जानने, अच्छा, इसकी दलील ये एक नारे की तो हो सकती है किसी को तवक्को कि यार नारा लगवाने के लिए एक काफिया, एक जुमला बना दिया कि मानने की वजह से नहीं जाएंगे, पहचानने की वजह से जाएंगे। तो कोई एक दलील देखिए, जहां भी बात है वहां पहचान की बात है। अल्लाह की भी पहली आवाज यही आई थी, कुन तो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। माना नहीं, मैं पहचाना जाऊं। फिर मासूम की आवाज आई, मम्मा तवलम यारिफ, जो इमाम जमा को पहचाने बगैर मर गया, माता भी ततन जाहलिया, वो जहालत की मौत मरा, माने बगैर नहीं। यानी अगर वो मान रहा है और पहचाना नहीं तो जाहिल मरा है। नहीं तवज्जो फरमाई। हुजूर देखिए, अब बंदा कहे कि जी मानने की वजह से, ये जानने की वजह से नहीं जाएंगे, पहचानने की वजह से कैसे जाएंगे? 9 लाख जानता है कि ये हुसैन है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। भाई 9 लाख के पास नमाजें हैं, 9 लाख के पास कुरान है, 9 लाख हाजी है और 9 लाख में हाफिज कुरान है, लेकिन लानती है, जहन्नमी है। 9 लाख जानता है ये हुसैन है। तो जन्नत में कौन गया? जिसने आखिरी रात पहचाना कि ये हुसैन है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? पता चल, अच्छा, जिसने पहचाना, पहचान, अच्छा जी हमने नमाजें पढ़ी, मैं नमाज की मुखालफत में नहीं बोलता कभी,
क्योंकि ये हम पे फर्ज है और वाजिब है। लेकिन कुछ तकाबुल ऐसे शुरू हो गए हैं कि जी अब हुसैन आ गए और नमाज आ गई, अब ये तकाबुल कर लिया। ये हमारे जहन की वहाबियत है, वरना नमाज भी पहचानती है कि हुसैन कौन है। मैं दलील रखने लगा हूं किबला, देखिए जिसने पहचाना एक रात में, सुबह उसने आके जो पिछली पड़ी हुई थी वो उधर ही रह गई, और उसने आके ये नहीं कहा कि मौला मैं नमाजी होके मान रहा हूं, और हुसैन ने ये भी नहीं कहा अच्छा अगर वो जाया हो गई है तो एक मेरे पीछे पड़ो। हुसैन ने सबसे पहले जनाबे हुर को भेजा मैदान में, हुर को भेजा, हुर के बेटे को भेजा। अरे मेहमान आए हैं हुसैन के दरवाजे पर, पानी नहीं पिलाया नहीं, क्यों भेजा? कहा जाओ। अरे सरकार वो जाया हो गई, उसकी सारी इबादतें गई, अब आपके पीछे आ गया है। अपने पीछे तो एक पढ़ भाई है, जोहरैन तो पढ़ रहे थे ना, बाजमात हुई है, मेहमान आया है, चले पानी नहीं तो नमाज पढ़ा के भेजिए। कहा अगर पढ़ा के भेजा तो कैसे पता चलेगा हुसैन को पहचानने के बाद गया है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। हुजूर हुसैन को पहचानना, मानना नहीं, पहचानना, और पहचान कर। अच्छा देखिए ये इल्म और इरफान में फर्क ये है, जन्नत का इल्म सबको है, जन्नत में क्या क्या है ये भी इल्म सबको है। भाई बड़ी कीमती चीज जन्नत है, इससे आगे तो कीमती कुछ नहीं ना मौलवी के लिए, सबसे कीमती तरीन जन्नत। अब उसका इल्म भी जन्नत का सबको है, सब बताएंगे। जन्नत में दूध है, जन्नत में शहद है, जन्नत में मेवे हैं, जन्नत में फल है, जन्नत में खजूर है, उसी जन्नत में हूर है। देखे अब इल्म है तो ये इल्म की बुनियाद पे नहीं मिलती ना, ये इरफान की बुनियाद पे मिलती। मैं दलील रखूंगा तो अपनी बात पूरी करूंगा ना। अब पहले इस बात पे जरा परेशान हो जाएगी, इतना इल्म लेने के बाद भी जन्नत नहीं मिलेगी, मिलेगी इरफान पे। और जन्नत का इरफान कोई कैद नहीं कि बशरियत को हो जाए, और जन्नत और इरफान मोहताज नहीं है इल्म का कि इल्म होगा तो इरफान होगा, ना ना ये बात बिल्कुल नहीं है। देखिए अब कीमती तरीन चीज जन्नत, मुल्ला की कीमती तरीन चीज जन्नत है, इनकार कोई नहीं है कीमती। हम बुरे क्यों लगते हैं? क्योंकि उसकी कीमती तरीन जन्नत को अली के एक मलंग ने फुटपाथ पर रख के बेच दिया। है नहीं तवज्जो फरमा रहे, जियो सलामत रहो। अब वो जो बेच रहा है इल्म की बुनियाद पर नहीं, चूंकि इरफान की बुनियाद पर है, और जिसे इरफान है वो उसका मतलाशी नहीं है। जन्नत का जिसे इरफान हो जाए वो जन्नत का मतलाशी नहीं रहता, वो जन्नत वालों का मतलाशी हो जाता है, जन्नत की जुस्तजू उसे नहीं। अच्छा देखिए क्या इरफान है कि फुटपाथ पे रख के बेच रहे हैं, कभी किसी इमाम ने मना किया? अरे सातवें इमाम का जमाना है, रोक देते हैं भाई क्यों जन्नत की तौहीन कर रहे हो, क्यों बेच रहे हो? बंदों ने शिकायत तक की तो मौला तौहीन कर रहा है, छोटा सा घर बनाता है रेत का और कहता है ले जाओ जन्नत है, जन्नत की तौहीन है। कहा क्यों रोके उसे? कहा क्यों क्यों नहीं रोकते? कहा अपनी जागीर बेच रहा है। बात इरफान की थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, तवज्जो नहीं फरमाई आप। अच्छा उसकी जागीर कैसे हो गई? क्योंकि वो उन्हें पा गया जो जन्नत के मालिक हैं, पा गया था ना, तभी तो लोगों ने पागल कहा। आप पंजाबी में भी नहीं समझेंगे, पागल वो नहीं होता जिसे होश ना हो, पागल वो होता है जो गल पा जाए। मैंने बड़े आसान जुमले कह दिए। देखिए आप जनाबे बहलोल को था क्या भाई, उन्हें बच्चों ने तंग
तंग किया, लोगों ने पत्थर मारे, दीवाना कहा, हमने भी दीवानगी की बात सुनाई। लोग कहते हैं पागल की बातें सुना के नारे लगवा के खुश हो रहे हो कि वो अली का मलंग था। लेकिन आपने कभी तारीख देखी? वो आम आदमी नहीं, मुफ्ती था, आलिम था, हारून रशीद के खानदान से था, वो उससे फतवे लेते थे। लेकिन उसके बावजूद खुद पे दीवानगी तारी करके लोगों से पत्थर खाए, यानी इल्म छोड़ दिया और दीवानगी अपना ली, इरफान के पीछे लग गए। तो जनाबे बहलोल ये क्या किया? कहा मैंने पागल कहलवाना बर्दाश्त किया है, मुनकर अली कहलवाना बर्दाश्त नहीं। के दोनों हाथ बुलंद कर, जिस बंदे को बात समझ, तवज्जो है या नहीं हजरत? तो अब इल्म और इरफान फर्क रखता है, मिलेगा इरफान पे। अच्छा चले, ये तो एक बशर की बात थी। और इरफान पे बलम बाउर का नाम सुना आपने? सुना आपने? एक बंदे ने गवाही दे दी, कोई और रह गया हो। मूसा के दौर का एक आलिम, आलिम, इसमें आजम इसके पास, इतना बड़ा आलिम कि इसमें आजम को छोटी मोटी चीज का नाम नहीं। हवाओं का रुख मोड़ दो, सांसें रोकनी है तो रोक दो, किसी की बढ़ानी है तो बढ़ा लो, जबान को जुम्बिश दोगे तो हर बात पूरी होगी। और अल्लाह ने ऐसा तकाबुल रखा। इसी बलम बाउर को अल्लाह ने कहा इसकी मिसाल कुत्ते की है। कुरान है अल्लाह कि इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। इल्म वाला है और आम इल्म नहीं, इसमें आजम वाला आलिम। लेकिन वहां उसका गदा जन्नती। अरे परेशान हो गए। इल्म वाला कुत्ते की मिसाल हो गया और जिस सवारी पे बैठते वो जन्नत चली गई, उसके पास तो इल्म कोई नहीं। अभी आपकी परेशानी दूर किए जाता हूं। फिरौन ने कहा मैं तुझे इनाम और इकराम दूंगा, बस तू ऐसा कर, तेरे पास इसमें आजम है, मूसा के सामने जाके बद्दुआ करके मूसा मर जाए। इनाम के लालच में आलिम ने इल्म बेचा, पैसे लेके इल्म को नाजायज इस्तेमाल करने लगा। और ये बात मान के वापस आया, बाहर निकला, गधे पे बैठा और उससे चलने को कहा। कहाँ चलना है? कहा चल, आज मैंने मूसा के सामने जाके बद्दुआ करके मूसा मारना है। और गधे ने चलने से इनकार कर दिया। कहा चलता क्यों नहीं? उसने कहा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा तू मूसा को क्यों मारेगा? कहा तू गधा है, अपने काम से काम रख। अजब नहीं, गधे ने मोड़ के देख के कहा इस वक्त बता गधा मैं हूं या तू है? शाबाश, इल्म और इरफान है। देखिए उसके पास इरफान था। कहा मेरे साथ चल, मैंने मूसा को मारना है। गधे ने चलने से इनकार कर दिया, ये कह के गधा हूं, बेगैरत नहीं कि हुज्जत से लड़ने आ जाओ। उसने पहचाना मूसा, जन्नत चला गया। इल्म पे नहीं, इरफान पे। और इरफान के लिए रसूल अल्लाह मिंबर पे बैठे हैं मस्जिद नबी। जिस बात को मैंने शुरू किया, पहचान गया हुसैन है। जन्नत हुसैन पहचानने पे है, हुसैन को मानने पे भी नहीं। ये तो जुमले छोड़ना, हम भी मानते हैं, देखा है जो मानते हैं। अच्छा आप पहचान वाले कैसे? अभी साबित करके ना उतरूं तो ना उतरने देना। हाँ शियों से कह रहा हूं, आपकी बात अधूरी छोड़ू तो ना उतरने देना। वक्त की कैद कोई नहीं, मुझे यही पढ़नी है, इसके बाद मैं कल सुबह पढ़ूंगा मजलिस, और मेरे बाद पढ़ने वाला भी कोई नहीं। फिर साबित तो मैं करके उतरूंगा कि ये पहचान वाले हैं। मस्जिद नबवी में नबी मिंबर पे हैं और ये जो बीमारी है तकाबुल की, हुजूर ने फैसला दिया है। अब किसी को नहीं, इल्म और इरफान में फर्क ये है कि नबी के फैसले हिकमत को समझो। मिंबर पे बैठे, नमाज की बात हो रही है, रोजे का बयान हो रहा है, हज का तज़किरा है, तबलीग कर रहे हैं, इस्लाह की बातें हैं,
माँ बाप के अदब की बातें हैं, मसाइल शरीयत बता रहे हैं। नबी मिंबर पे बैठ के मसाइल शरीयत बता रहे हैं। या बाब मस्जिद से बाब इल्म की दस्तार का दूसरा वारिस तलू हुआ। मैं तो शियों के सामने पढ़ रहा हूं। जैसे ही मस्जिद के अंदर पैर रखा, अब आके दामन ने कदमों को काबा समझ के लिपटना शुरू किया। फर्श मस्जिद ने रुखसारे हुसैन के बोसे लिए और यहां देखा मसाइल शरीयत, नबी शरीयत के मसाइल बयान कर रहे। सामने आ गया मरकज फजाइल। नबी ने मिंबर छोड़ा, जाके हुसैन को उठाया, उठा के वापस मिंबर पर आए। मिंबर पर आके बैठ के हुसैन को ऐसे बुलंद करके कहा, हाजल हुसैन फारिहू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। यार जागो तो सही मेरे साथ, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। पहले हो क्या रहा था, मसाइल शरीयत बता रहे थे। नमाज की बातें थी, रोजे की बातें थी, शरीयत की बातें थी, सारे मसाइल तबलीग इस्लाह की बातें हो रही थी। जैसे हुसैन को उठाया, वो शरीयत के मसाइल थे, ये मरकज़ फ़ज़ाइल है, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। अब शरीयत की बातें रुक गई, हुसैन का तज़किरा शुरू। जागना मेरे साथ, अब हर बयान रुका, हुसैन की तज़किरा शुरू। देखें, नबी का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है। या रसूल अल्लाह, शरीयत के मसाइल को रोक के शब्बीर के फजाइल पढ़े। कहा कानून बता रहा हूं मिंबर पे बैठने वालों को कि जब ये आ जाए फिर इस पे शरीयत को तरजीह न देना। यार जो बंदा परेशान है, जब ये आ जाए फिर इस पे शरीयत। देखिए, नबी ने बताया ये हुसैन है, इसे पहचानो। अब हुआ क्या, अब हुसैन बादशाह ने एक जुमला कहा है कि जैसे सहाब मुझे मिले वैसे किसी को नहीं। सब जानते ना, इसका मतलब है कि नबी अपने असहाब के सामने करें, इसे पहचानो, ये हुसैन है। तो अब किसी ने नहीं पहचाना, और ये बात अंधेरे की नहीं थी, उजाले की बात, दिन की बात, रोशनी की बात। दो चमकते सूरजों ने बताया। आप परेशान हो गए, आफताब फलक भी चमक रहा है, आफताब रिसालत भी चमक रहा है, और बता रहे ये हुसैन है, इसे पहचानो। लेकिन दिन के उजाले में किसी ने नहीं पहचाना। आज तक नाम उनका बाकी है। लोग अलैहिस्सलाम इसलिए 72 को कहते हैं, रात के अंधेरे में बुझे चराग में पहचान गए। यार जो बंदे पीछे परेशान बैठे हुए हो, जिन्हें हुसैन समझ में आ रहा है, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? और नबी ने कहा पहचानो, सिर्फ पहचान, मानने की बात नहीं, पहचानने की। और हर जगह नबी ने पहचानवाया, खुद को भी पहचानवाया, इन्हें भी पहचानवाया, अली को भी पहचानवाया। तेरे मेरे बादशाह अली ने भी कभी नहीं कहा मुझे मानो, मैं अली हूं। कहा पहचान, मैं अली हूं। खैबर में जनाब अमीर ने अलम पत्थर पे गाड़ा। एक यहूदी आलिम देख रहा था, मैं खैबर में भी इरफान बता रहा हूं, यहूदी आलिम देख रहा, ऐसे गाड़ते हुए देखा, उसने फौरन तुरैत खोली। तुरैत खोल के पहले पत्थर पे गड़ा अलम देखा, फिर तुरैत देखी, फिर अली का चेहरा देखा, फिर तुरैत देखी, फिर आसमान पे चलता हुआ सितारा देखा। नीचे आके कहता है मन अंता, कौन है तू? आगे से आवाज आई, अना अली इब्न अबी तालिब। यहूदी देख रहा था तुरैत में, यहूदी को वो नाम बताया जो इसके तुरैत में था, कहा मैं अली हूं। लेकिन जैसे ही मरहब आया, वो अली कह रहे हैं मुझे पहचान, मैं वही हैदर हूं। अरे आपने तवज्जो ही नहीं की, मुझे पहचान, मान नहीं, मैं वही हैदर हूं जिसके बारे में अम्मा बता गई है। नहीं तवज्जो फरमाई, है मरहब से कहा पहचान, तुरैत वाले को बताया अली, यहूदी आलम को वो बताया जो उसके इल्म में था, मरहब को वो बताया जो उसके दिल में था।
तवज्जो नहीं की। देखिए गदीर है, सिर्फ गदीर के नारे नहीं है, गदीर सिर्फ एक ईद का नाम नहीं है, गदीर इरफान का नाम। नबी गदीर में फरमा रहे हैं। और ये नहीं, गदीर में अगर सिर्फ कहा होता ना हाज़ा अलीयुन मौला, तो फिर था अली को मानो कि ये मौला है, ये अली मौला है। नहीं, बात वहां से शुरू हुई और नबी ने कहा अल्लाह हो मौला, या अल्लाह मेरा मौला है, मेरा, तुम्हारा नहीं। नबी जानते थे ना कि मौला पे आके सारे कहेंगे जी हम तो अल्लाह को मौला मानते हैं, और फिर कोई नहीं जी हम तो नबी को मौला मानते हैं, चिढ़ेंगे तो अली के नाम से ना। नबी ने बात ही ख़त्म कर दी, कहा अल्लाह मेरा मौला है, तुम्हारा नहीं। व अना मौलल मोमिनीना, मैं मोमिनीन का मौला। फिर आगे फरमाया मन कुन तो, मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। ना फैसलाबाद वालों, ये लोग कहते ना जिसका मैं मौला हूं उसको अली मौला, ये तर्जमा ही आधा गलत है। क्योंकि नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का। अब कुन तो भी तीन है, अच्छा मैंने तवज्जो के लिए या नारे के लिए या थोड़ा सारा जज्बात भड़काए नहीं, आप ठंडे हो गए कि खुद ही पढ़ेंगे खुद ही पढ़ के चले जाएंगे। ऐसी तो बात नहीं, मेरी दलील जिसके जहन में है मैं पहचानने वाले और मानने वाले अलग करने लगा हूं। हाँ, फिर पता चलेगा 73 में से जन्नत में जाने वाला कौन है। मैं दलील रखने लगा हूं यहां पे। देखिए नबी ने क्या कहा, मन कुन तो, इसका तर्जमा क्या बनता है, जिस जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। और नबी क्या कह रहे हैं, अना मौलल मोमिनीना, मैं मोमिनीन का मौला हूं। इसका मतलब है कि मोमिनीन का मोहम्मद मौला। और फिर फरमाया जिसका मैं मौला था। फिर सामने 1.25 लाख है, ये क्यों नहीं कहा मैं तुम्हारा मौला हूं और फिर अली भी तुम्हारा मौला है। कहा जिसका मैं मौला था और फिर ऐलान है कि मोमिनीन का मौला हूं। इसका मतलब है कि मोमिनीन ढूंढने पड़ेंगे। जिनका मोहम्मद मौला है, लक़द मनल्लाहु अलल मोमिनीना, एहसान है अल्लाह का मोमिनीन पर। इस बासफ़िल उम्मीयीन रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम, मैंने उनमें रसूल माबूस किया उन्हीं जैसा। मोमिनीन पर एहसान है कि उनमें रसूल माबूस किया उन्हीं जैसा, मोमिन पर नहीं। मोमिनीन कम अज कम 3 मोमिनीन, यानी जब रसूल, अभी तो ऐलान रसालत हुआ नहीं, अभी तो किसी ने कलमा पढ़ा नहीं, तो फिर ये मोमिनीन कौन हैं जिनमें नबी आए। फिर पता करना वो मोमिनीन कौन है। पहला अबू तालिब, हाँ, दूसरा खतीजा, तीसरा अली। ये अभी ये मोमिनीन हैं जो ऐलान रिसालत से पहले के हैं, जिनमें माबूस हुआ है। अच्छा लोग कहते हैं जी अबू तालिब को मोमिन आप कैसे कह सकते हैं। तो अशीर में 40 काफरों के सामने नबी को अबू तालिब कह रहे कुम कुम या सैयदी व या मौलाई, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला। ना 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 ना, मेरे साथ है ही नहीं फैसलाबाद। उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला। मोमिन होने की निशानी मोहम्मद को मौला मानो। और अभी आगाज इस्लाम है और अबू तालिब कह रहे हैं मेरे मौला, और मोहम्मद गदीर में कह रहे हैं मैं मोमिनीन का मौला। नहीं तवज्जो फरमाई। अच्छा इससे पीछे चलो, कौन कौन से मोमिन। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मिसाक़ नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नाहु। अल्लाह कुरान में कह रहा है हबीब याद कीजिए, मिसाक हुआ था आदम से ईसा तक के नबियों को, ये कहा था कुरान और हिकमत की तालीम मिलेगी, लेकिन जब मेरा रसूल आए तुम पे लाजिम है उस पर ईमान लाना। मुश्किल हो गई बात, मुश्किल हो गई, आसान करता हूं। तुम पे लाजिम है उस पे ईमान लाना, मोहम्मद पर। अल्लाह ने आदम से ईसा तक के नबियों से कहा
मैं कुंतो का तर्जमा कर रहा हूं। कुंतो का मतलब था। अल्लाह कहता है कुंतो कंजन मखफियन में छुपा हुआ खजाना था। नबी कह रहे हैं कुंतो नबी यन, मैं उस वक्त भी नबी था। फिर कहा मैं मोमिनीन का जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। अब कुरान से वो मोमिन दिखा रहा हूं जिनका मोहम्मद मौला है। अल्लाह ने आदम से कहा मोहम्मद पे ईमान लाना, तो जाओ जाके मोमिन की डेफिनेशन पूछ के आओ किसी साहिब इल्म से। वो कहता है जो ईमान लाए उसे मोमिन कहते हैं। इसका मतलब आदम मोहम्मद पे ईमान लाए, आदम मोहम्मद के मोमिन। शीश ईमान लाए, शीश मोहम्मद के मोमिन। जकरिया ईमान लाए, जकरिया मोहम्मद के मोमिन। नू ईमान लाए, नू मोहम्मद के मोमिन। इलियास ईमान लाए, इलियास मोहम्मद के मोमिन। या ईमान लाए, या मोहम्मद के मोमिन। यूनस ईमान लाए, यूनस मोहम्मद के मोमिन। याकूब ईमान लाए, याकूब मोहम्मद के मोमिन। अयूब ईमान लाए, अयूब मोहम्मद के मोमिन। यूसुफ ईमान लाए, यूसुफ मोहम्मद के मोमिन। इदरीस ईमान लाए, इदरीस मोहम्मद के मोमिन। इस्माइल ईमान लाए, इस्माइल मोहम्मद के मोमिन। इब्राहिम ईमान ले आए, इब्राहिम मोहम्मद के मोमिन। मूसा ईमान लाए, मूसा मोहम्मद के मोमिन। हारून ईमान लाए, हारून मोहम्मद के मोमिन। इसहाक ईमान लाए, इसहाक मोहम्मद के मोमिन। ईसा ईमान लाए, ईसा मोहम्मद के मोमिन। आदम से ईसा तक जो मोहम्मद पे ईमान लाए वो मोहम्मद का मोमिन। जो ईमान लाए वो मोमिन, जिस पर ईमान लाया जाए वो मौला। ना अभी तर्जमे में साथ ही नहीं हूं। दोनों हाथ बुलंद करके मन कुंतो मौला अली, बूजर का मौला, सिलमान का मौला, अली, नबियों का मौला, हम सब का मौला। जरा जोर से बोलो, अली, सब मिल के बोलो, अली। अरे अकबर हैदरी। आप तर्जमे पे पहुंचे ही नहीं। जिस पर ईमान लाया जाए वह मौला। मानना पड़ेगा मेरा मोहम्मद आदम का मौला, मेरा मोहम्मद रूह का मौला, मेरा मोहम्मद शीश का मौला, मेरा मोहम्मद इदरीस का मौला, मेरा मोहम्मद याया का मौला, मेरा मोहम्मद जकरिया का मौला, मेरा मोहम्मद यूनस का मौला, मेरा मोहम्मद यूसुफ का मौला, मेरा मोहम्मद याकूब का मौला, मेरा मोहम्मद अयूब का मौला, मेरा मोहम्मद इब्राहिम का मौला, मेरा मोहम्मद इस्माइल का मौला, मेरा मोहम्मद इसहाक का मौला, मेरा मोहम्मद मूसा का मौला, मेरा मोहम्मद ईसा का मौला। आदम से ईसा तक सारे नबियों का मेरा मोहम्मद मौला। और उसी मोहम्मद ने कहा मान कुन तो मौला। नहीं तवज्जो फरमाई। अब कैसे पता चले कि ये जन्नती है? तो पहचान वाले जन्नती है। इसका मतलब है आया मिस्ताक पढ़ के ये मानना पड़ेगा ना कि जैसे आदम मोहम्मद के मोमिन, मोहम्मद आदम का मौला, फिर अली आदम का मौला, मोहम्मद नूह का मौला, अली नूह का मौला, मोहम्मद इलियास का मौला, अली इलियास का मौला, मोहम्मद शीश का मौला, अली शीश का मौला। आदम से ईसा तक सारे नबियों का मोहम्मद मौला, तो अली भी सब का मौला। अभी जज्बात भड़के मेरे भाई ने एक नारा लगवाया, अब मेरे साथ भी जरा बोलिए, मैं नतीजा दे दूं। अब सब ने कहा था मन कुन तो मौला। सारे बोलना मन कुन तो मौला। आदम का मौला, नूह का मौला, शीश का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, मूसा का मौला, ईसा का मौला। ये नारा दलील है कि सारे मानने वाले नहीं, पहचानने वाले बैठे हैं। ये पहचानने वाले हैं। हुसैन पहचानो। तकी बहजत से पूछा गया, अल्लाह रहमा आ गए तकी बहजत, क्या इमाम को बंदा देख सकता है? फरमाया देखा शिमर ने भी था लेकिन पहचाना नहीं। 9 लाख करबला में तफरीक क्या है? सिर्फ प्यास दरिया नहीं, करबला पैगाम दे रही है इरफान का। एक दरिया की लकीर है जिस पर 9 लाख पानी पीने वाला जानता था हुसैन है। जो 72 प्यासे बैठे रहे वो पहचानते थे ये हुसैन है। करबला मानने का नाम नहीं, करबला पहचानने का नाम है। रात को चिराग बुझाया और कुछ लोग यहां कहते हुसैन ने कहा जाओ। अगर हुसैन कहते जाओ तो हुज्जत के हुक्म पे जाना वाजिब होता है।
फरमाया अगर जाना चाहो जाओ जन्नत का जामिन हो। और हुसैन बता रहे हैं पहचान लिया, जाओ जन्नत वाजिब हो गई। शब्बीर को पहचानने पे जन्नत, वरना हर कोई जन्नत में ना जाने की सोचे कि हम ये करेंगे तो चले जाएंगे, हम ये नेकी करेंगे तो चले जाएंगे, कुछ नहीं तुलेगा इरफान के बगैर। देखिए सबसे पहले मजमा लगा कहां? अर्श पर। वहां अल्लाह ने मनवाया एक। फिर मजमा लगा गदीर पर, वहां अल्लाह ने मनवाया एक। फिर मजमा लगा करबला में। करबला एक हद बंदी का नाम है, एक लकीर हुसैनियत की वो लकीर है जो हुसैन को पहचाने वो जन्नत में, जो नहीं पहचाने हाफिज भी होगा। शिमर हाफिज कुरान था, और हाफिज कुरान ने काफिर ने नहीं, यहूदी ने नहीं, गैर मुस्लिम ने नहीं, चौक में बैठा हूं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिस जिस मुसलमान के कान में मेरी आवाज जा रही है उसको दावत फेकर दे रहा हूं। हाफिज कुरान ने शाम गरीबा मोहम्मद की बेटी के सर से बुर्का उतारा था। किस बात का रोना है शियों को? इसी बात का रोना है। कुरान पढ़ के नहीं पहचाना कि घराना मोहम्मद का है। हुसैन को कत्ल करने के बाद शिमर ने नमाज भी पढ़ी, बेहया नमाज पढ़ के आके मोहम्मद की बेटी का बुर्का उतारा। नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन वो है, हुसैन फरमाते हैं मोमिन वो है जिसका दिल नर्म होता है। इसलिए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, पत्थर दिल में, सख्त दिल को आंसू नहीं आते। ये हुसैन फरमाते हैं, कहा जो मोमिन होता है ना उसका दिल नर्म होता है, वो किसी का भी दुख सुने या देखे वो फौरन आंखों से आंसू निकल पड़ते, दर्द निकलता है। फिर कैसा नमाजी था जिस जालिम ने शब्बीर की बेटी के कानों से बूंदे नोच ली। और इस जालिम ने उतारे नहीं, नोचे हैं। नोचे इस तरह बालियां हाथों में आ गई, कुंडियां कानों में रह गई। एक को इस तरह से नोचा है, 4 कदम हट के कहती है तू ना उतार, मैं खुद उतार देती। हमारा रोना है ये। आज 10 दिन हो गए हैं। तुम्हारे घर में मैयत हो तो 10 दिन के बाद सफ़े अज़ा बिछा लेते हो, मजलिस करवाते हो, मरहूमीन को याद करते हो। और मोहम्मद का बेटा है वो बेटा जिसके लिए इमाम ज़मा फरमाते अल्लज़ी जिस्मुहु उरियानन, वो गरीब के जिसके जिस्म पे कफन कोई नहीं था। फिर फरमाया अल्लज़ी जिस्मुहु सुहकानन, वो गरीब जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। और फातिमा ज़हरा घोड़ों के सुमों से लाश के टुकड़े निकाल निकाल के रो रो के कहती रही वाह हुसैना, हायो मेरा गरीब हुसैन। उस हुसैन को याद करने के लिए बैठे हो। अगर पहचाना होता तो साइल मांग लेता। शब्बीर वो है जो 7 नस्लों को देता है, लेकिन जालिमों ने लाश को लूटना शुरू किया। मोहम्मद के बेटे की लाश नमाजियों ने लूटी है, नमाज पढ़ के मुसलमानों ने लूटी है। ना कबा छोड़ी ना आबा छोड़ी। एक जालिम ने कमीज में हाथ डाला, कट्टी गर्दन से आवाज आई हया कर, सुबह मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना। एक कमीना है जिसका नाम है बजदल इब्न सुलैम, वाजिब नमाज के कनूत में तेरा मेरा इमाम लानत किया करता था। बंदे ने पूछा मौला क्यों करते हैं? फरमाया इस जालिम की नजर मेरे बाबा की अंगुश्तरी पर थी
और जिस अब जे उस शाम गरीबा लाश लूटी, इसने उतारनी चाहिए, हाथों पे वर्म था, अंगूठी उतार नहीं सका। अल्लाह जाने कहीं से दो वजनी बड़े पत्थर ले आया, एक पत्थर को नीचे रखा, ऊपर हुसैन का हाथ रखा, ऊपर उंगली के खंजर रख के दूसरे पत्थर से ऐसा वार किया, उंगली भी ले गया, अंगूठी भी ले। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। 11 मुहर्रम को कुर्बान उस बहन के जो भाई की लाश पे पूछती थी, भैया तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई, शब्बीर तेरा सर कहाँ गया, शब्बीर तेरा लिबास कहाँ गया। 3 सवाल किए थे। अली की बेटी ने एक जवाब दिया, ज़हरा के बेटे ने। बीबी ने पूछा तेरा सर कहाँ गया, तेरा लिबास कहाँ गया, तेरी उंगली कहाँ गई। शब्बीर की कटी गर्दन से आवाज आई, तू बता तेरी चादर कहाँ। रो के कहती है, रात शिमर खैमे के दरवाजे पे आया था, उसने नेज़े से चादर उतारी और चादर जब सर पे थी तो सफेद थी, नेज़े पे आई तो सुर्ख हो गई। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। मैं एक रिवायत पढ़ने की इजाजत भी चाहता हूँ और जिगत में शक्कत भी पैदा कर रहा हूँ। जो मातम करना चाहता है, जानते हो, जिन्होंने यहाँ तक सुन रखा है कि इसने नेज़े से चादर उतारी, और जानते हो चादर का किया क्या, ये जालिम उसी नेज़े पे चादर को लेकर घोड़े पे चादर को नेज़े पे लहराता हुआ फुरात के उस किनारे आया जहाँ बाजू कटा के गाजी सोया था। गाजी की लाश पे फेंक के कहता है, यही वो चादर है जिसका तू जामिन बन के मदीने से करबला आया। आ देख अली की बेटियों को बचाने वाला कोई। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।